अनुरूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हिंदू धर्म में जितने व्यक्ति हैं सब कोई मानते हैं और सब कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं। कहीं कहीं मटका भी फोड़ा जाता है, घी से भरा हुआ रहता है, यदि मक्खन से भरा हुआ रहता है। तो कहते हैं कि जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन इसलिए मनाते हैं, उनके जीवन को हम लोग याद करते हैं, उस व्यक्ति के कर्तव्य को हम लोग याद करते हैं, उनके उपकार को याद करते हैं। उन्होंने जो परोपकार किया है हमारे प्रति, उनको हम लोग याद करते हैं, इसीलिए जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन, आइए माता जी, जय। जन्मदिन जो मनाते हैं उन व्यक्तियों को याद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज के ही दिन इस धराधाम पर आए थे और इस धराधाम पर आकर के क्या किए? वो आए थे जीव के उद्धार के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए। जय गुरु। इस संसार में कंस का अवतार हुआ था। कंस बड़ा दुराचारी था, अत्याचारी था, वो सता रहा था लोगों को। कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि शोक सज्जन के पीरा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब लोगों को सताया जाता है, तब कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण भी इसी के लिए आए थे। लोग सताते थे सज्जनों को। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे। संजोग ऐसा होता है कि उनका गेंद चला गया पानी में। वो ऐसा पानी था, उसके भीतर में रहता था सांप, कालिया नाग, बड़ा खतरनाक था। इतना खतरनाक था, उनके विष से जल जहर जैसा हो गया था। गाय वगैरह पीती थी, पानी तो मर जाता था। तो वो एक बहाना था किसका? नाग को मारने का, कालिया नाग को मारने का बहाना था। गेंद गया पानी में, छलांग मार दिया, चला गया भीतर, उस सांप से लड़ाई हुई सांप को खत्म कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण परोपकार के लिए आए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे करके इस संसार के लोगों को एक
सही रास्ता दिया, सही मार्ग बतलाया। गीता में क्या नहीं है। महात्मा गांधी गीता का रोज अध्ययन करते थे, रोज पढ़ते थे। कहते थे सभी समस्याओं का समाधान गीता में है। जिस तरह का आप समाधान चाहते हैं गीता पढ़िए, देखिए उससे आपको समाधान मिल जाएगा। चाहे किसी भी तरह का टेंशन हो, किसी तरह का झंझट हो, या कोई आपदा आ गई हो, समस्या से आप घिरे हैं, कहते गीता पढ़ने से उसका समाधान होता है। उसमें ऐसी ऐसी बातें ही हैं। तो महात्मा गांधी गीता का बहुत अध्ययन करते थे, गीता पर वो लिखे भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे थे, उसमें एक वाक्य ये भी आया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहेगा, अर्जुन तुम ध्यान करो, मन को बस करो, मन को काबू में करो। आज्ञा पा करके अर्जुन प्रयास किया। अर्जुन जो प्रयास किया, उनको अनुभव हुआ कि मन को बस करना हवा को मुट्ठी में लेना है। अपनी अनुभव की बात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान आप तो कहते हैं ध्यान करने के लिए, हम मन को बस करने के लिए, तो मन तो बस में होता ही नहीं है। और हमको तो ऐसा लगता है मन को बस करना हवा को मुट्ठी में करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहते तो ठीक ही हो, लेकिन ये जो तुमको असंभव सा लगता है, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव भी होता है। आप अभ्यास करिए, बराबर अभ्यास करिए, ये संभव ही भी होता है। ऐसी बात नहीं कि ये सब असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग के विषय में बतलाया है, पूरा 6ठा अध्याय में। कहते हैं कि मन को बस करने के लिए, मन को काबू में करने के लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये बात जो कही जाती है, व्यक्ति सुनता जरूर है, सुनकर के वह समझता है कि नहीं समझता है, इसमें संशय है। जो बात कही जाती है उसको आदमी सुनता है, उस बात को सुन करके वो सही अर्थ में समझता है कि नहीं समझता, इसमें संशय रहता है। जैसे आप लोग ही हैं, सुनते तो सब बात है, अब कौन बात नहीं समझ पा रहे हैं, या जिस बात को आप जिस तरह से समझ रहे हैं उस तरह की बात नहीं भी हो सकती है, होता है ना ऐसा। तो यही बात हो गई भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से और अर्जुन के सुनने में, फेरा हो गया। क्या हो गया? भगवान तो कह दिए सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरे शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। बात क्या हो गई? सुनते हैं, कथा में बात आई है कि अर्जुन नरक भी गया है, कथा में है, भागवत कथा में। तो नरक जो गया, नरक वासियों से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करता है कि भगवान ने तो कहा था कि जो सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन वो कहे थे, अब बात वैसी हुई नहीं और झूठ कैसे बोल दिए। इतना तो कह ही रहा था, भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरी शिकायत कर रहा है। बोले कि शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसा कहे थे वैसा हुआ नहीं, वही बात इन लोगों को बता रहा हूँ। तो बोले क्या बता रहा है तुम? बोले आप कहे थे सब धर्मों को छोड़कर जो मेरे शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। मैं आपके शरण में गया भी, लेकिन हमारा क्या उद्धार हुआ? मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ। तो बोले कि देखो जो मैंने कहा है उसमें कोई त्रुटि नहीं, गलती नहीं है, मैं कोई कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो बोले जब आप झूठ नहीं बोलते हैं तो बात उस तरह की हुई कहाँ? तो बोले कि जो मैंने बात कही है उस बात को यदि कोई नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने जो बात कही है वो सत्य है। अर्जुन कहता है कि मैं तो आपके शरण में रहा हूं।
तो इस तरह से नरक में क्यों आए? बोले कि तुम अभी मेरे शरण में नहीं आए हो। बोला अच्छा, आपके शरण में हम नहीं आए, हर वक्त आपके पास ही रहते थे, फिर भी कहते हैं शरण में नहीं आए। अच्छा, उस बात को तो छोड़ दीजिए, आप झुठला दीजिए उस बात को, लेकिन अभी आप बतलाइए आपके हम शरण में है कि नहीं है? आप भी यहीं खड़े हैं, हम भी आपके पास हैं। भगवान श्री कृष्ण कहता है अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। बोले अरे राम, किस तरह से आप बोलते हैं, आपके सामने हम खड़े हैं, कहता शरण में नहीं है। तो बोले अर्जुन मेरा जो शरण है उस शरण में जो आता है उसका उद्धार अवश्य होता है। मेरे स्वरूप को तुम जानते हो, मैं अव्यक्त हूँ, अगोचर हूँ, इंद्रियों से परे हूँ। जो आत्म स्वरूप है उसके शरण में जो चला जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। तुम आत्म स्वरूप के शरण में तो नहीं आए हो, तुम मेरे शरीर के शरण में आए हो। ये तो स्थूल सगुण साकार शरीर है, इसके शरण में तुम हो, मेरे शरण में कहाँ आए हो? बोले अरे राम, ये बात तो आप पहले खोल के बताए नहीं। बोलेगा अब तुम नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? तो वही कहते हैं उपदेश जो दिया जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है, उस बात को सही ढंग से समझना भी जरूरी है, नहीं तो बातें उलट फेर में भी चली जाती हैं। समझने का कुछ और तो समझने लग जाते हैं कुछ और, तो गड़बड़ नहीं होगा। एक बूढ़ी माता जी थी, वो दीक्षा मेरी आत्मा मतलब जो अंदर में उसको याद करो, निराकार को याद करो, तब मेरी शरण में है। ये जो शरीर है शरण में मतलब नहीं कहते हैं कि ये जो फलाना व्यक्ति है हमारा भाई है, हमारे शरण में ही रहता है। शरण में रहना मतलब निकट रहना, नजदीक रहना, उसको अपना मान लेना। ये फलाना व्यक्ति जो है ना हमारे ही शरण में रहता है हर वक्त, उसको कहते हैं शरण। हाँ, तो उसी तरह से ये तो शरीर का शरण है ना। जय गुरु। आज कृष्णाष्टमी हम लोग मना रहे हैं। इधर आइए ना, ठीक है, ऊपर आ जाइए। हाँ हाँ ठीक। कहते हैं ये तो स्थूल शरीर का शरण है, इसके शरण में नहीं। आत्म स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे, जो कोई भी व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो सभी की आत्मा एक ही है। आत्म स्वरूप में जो स्थित होना है, आत्म स्वरूप हुआ आत्मा का स्वरूप, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। गुरु महाराज ने कहा है जितना तत्व है सबसे परे आत्मा है। हम जो हैं जीवात्मा जिसको बोलते हैं, हमारा स्वरूप कैसा है उसके विषय में जानिए, और उस स्वरूप में स्थित होना अर्थात समा जाना, एकमेक हो जाना, मिल जाना, उसको कहते हैं स्थित होना, प्रतिष्ठित हो जाना। तो कहते हैं आत्म स्वरूप में जो स्थित हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है, वो नरक कभी नहीं जा सकता है। तो कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थित अभी तक नहीं हुआ था तो समझ ही नहीं पाया था, नहीं समझने के कारण गड़बड़ हो गया। वो तो अर्जुन समझ रहा था हम भगवान के शरण में आइए हैं। गुरु महाराज ने कहा है यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। कहते हैं कर्म धर्म को जला खा कर, कर्म भी जला देंगे, धर्म भी जला देंगे, तो बचेगा क्या? तो कहने का क्या मतलब है गुरु महाराज का? हमारे इंद्रियों का जो कर्म है, जितनी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो भी कर्म करती है संसाराभिमुख होकर करती है, संसार के तरफ ही जाती है। तो कहते हैं इंद्रियों का जो कर्म है, जिस कर्म से हमारी हानि होती है उनको जला करके खाक कर देंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं धर्म को अपनाती है, जैसे आंख का धर्म है देखना, देखवे करेगी। इंद्रियों का जो धर्म है देखना, तो देखने के लिए तो बहुत चीज देखते हैं, जिस रूप के देखने में हमारी हानि होती है कहते हैं उस तरफ से इंद्रियों को मोड़ना, अर्थात इंद्रियों के धर्म से दूर करना, यही है धर्म को जलाना। समझे बात को? मतलब जिसको नहीं देखना चाहिए उसको नहीं देखना, तो हानि होगी ना।
जो चीज़ नहीं देखने का वो भी देखेंगे तो हानि होगी, जो चीज़ नहीं सुनने का वो भी सुनेंगे तो हानि होगी। तो जिससे आपकी हानि होती है, इंद्रियों को उस घाटों से रोकना। जैसे कान है, कोई शिकायत करता है तो दीवार में कान सटा देता है हाँ, कि पता नहीं कि क्या बोल रहा है, एकदम एकाग्र होके कान एकदम दीवार में सटा देगा कि दीवार से आवाज आ जाए। तो वो सुनना कोई जरूरी थो है, तो बेकार है वो सुनना। सुनिए संत वाणी, सत्संग की बात, प्रवचन की बात, जिससे कल्याण वो सुनिए। अथवा जितना सुनने से आपका काम बने, खाने की बात सुनिए, पहनने की बात सुनिए, परिवार की बात सुनिए, ये जरूरी है। ये कि एक आदमी होता है जिसको कोई काम नहीं है, झगड़ा हो रहा है, वहां जाकर के घंटों खड़ा रहेगा, देखें क्या क्या ये सब बोलता है, वो सुनना कोई जरूरी है? कहते ये जरूरी नहीं है सुनना, उससे दूर रहिए। इंद्रियां जो उधर जाती हैं उसको ग्रहण करती है, स्वीकार करती है, कहते हैं उस इंद्रियों को वहां से हटाओ, दूर करो। तो यही है धर्म को जला देना। कहने का मतलब ये है, एक बूढ़ी माता जी थी, वो गए एक बाबा के पास सत्संग मंदिर में। तो होता है ना आपस में परिचय पूछते हैं, क्या हाल समाचार है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तो बूढ़ी माता से पूछे कि माता जी आप भजन करते हैं? बोले हाँ मैं तो करती हूँ भजन। तो बोले कि दीक्षा कब लिए? बोले तो हम दीक्षा लिए बहुत साल हो गया, 25 साल। तो बोले कि क्या जपते हैं? बोले ये गुरु महाराज थोड़ा बोले बताने के लिए, ये तो बताने का है नहीं। बोले कि क्या होगा बता दीजिए, हम भी तो बाबा हैं, आप बता दीजिएगा तो क्या इसमें होगा? नहीं गुरु महाराज नहीं मना किए, बोले किसी को नहीं बताना, हमको बताना। बोले नहीं नहीं बताइए ना, कुछ नहीं होगा इससे खूब जिद किए। तो बोले कि हम जपते हैं मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। तो बोले कि गुरु महाराज ने जप ने क्या बतलाया? बोला कि जप ने यही तो बतलाया है, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। अब बुझिए ये मानस जप मानस ध्यान ये जप है, ये तो जप नहीं है। यदि इसी तरह का जप आप करते रहेंगे तो इसमें क्या लाभ होगा आपको? जो चीज नहीं जपने का वही जपेंगे तो लाभ होगा। तो कहते हैं इस तरह की भी भूल होती है, लोग इस तरह का भी भूल करता है कि जो जपने का सो नहीं जप पाता, भूला जाता है मंत्र। आप लोगों को मंत्र याद है ना? तो बढ़िया से याद रखिएगा समझे कि नहीं? तो कहते हैं बात जो कही जाती है उसको सही ढंग से नहीं समझेंगे तो भी गड़बड़ होगा। एक सत्संगी था, वो नए नए सत्संगी बना, उसके बाद स्तुति विनती करने लगा। तो स्तुति विनती के क्रम में ये आता है, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए, आता है ना? तो वो व्यक्ति इस बात को पढ़ लिया, तो पढ़ लिया, गांठ बांध लिया कि गुरु महाराज कहे हैं कि इसको हरगिज नहीं कहना है। तो जब गया सत्संग करने के लिए, सत्संग में सबको स्तुति विनती क्रम से कर रहे थे, और उसी बीच में वो जो पंक्ति आया उसको वो कहना बंद कर दिया, चुप हो गया। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये दो पंक्ति में आप चुप क्यों हो गए, सब में तो गड़बड़ किए। बोले कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? बोले गुरु महाराज की आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। बोले सो कैसे? बोले कि गुरु महाराज लिखे हैं ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। इसको तो हरगिज कहने के लिए नहीं कहा है और आप लोग कहते जा रहे हैं, हम तो नहीं कहते हैं। तो वो लोगों ने कहा कि अरे आप इतना ही पढ़े, इसमें तो और भी बात है, उसको समझना चाहिए, क्या हरगिज नहीं कहना चाहिए। गुरु महाराज कहता है ये अजा अनाद्या स्वयं है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये जो प्रकृति है इसकी उत्पत्ति होती है और ये लय भी होता है, समाप्त होता है। तो ये प्रकृति उत्पन्न होना और समाप्त होना ये जो होता है, इसको अजा अनाद्या नहीं समझना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि अजा है अनाद्या है जिस तरह से परमात्मा है, इसको हरगिज ऐसा नहीं समझना चाहिए। वहाँ ये कहने का मतलब है हरगिज न कहना चाहिए का मतलब वहाँ कहा गया है कि इसको हरगिज नहीं ऐसा समझना चाहिए। वहाँ उपदेश दिया गया है, गुरु महाराज ने उपदेश दिया है, लेकिन लोग समझते नहीं।
उसी तरह से जब नहीं समझ पाएंगे बात को तो फिर उल्टी पुल्टी बातें होती रहेगी, फिर गड़बड़ सब हो जाएगा। समझ गए? इसलिए कहते हैं भेद ये गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। ये जो भेद है, ये जो राज है, ये रहस्य है, इसको समझना जरूरी है। एक सज्जन थे, हमसे बातचीत किए, वो बोले कि बाबा मैं इस तरह से साधना करता हूँ, साधना में हमको आँख में दर्द हो जाता है यहाँ पर। तो हम बोले कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। जैसे कहा गया है ना कि आज्ञा चक्र में देखिए, तो आज्ञा चक्र में जो देखता था आंख बंद करके एकदम इधर पीछे की तरफ दृष्टि देखना चाहता था, पीछे करके। ये देखने का तरीका थोड़ा है। तो उनको बतलाए हम, गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि पीछे दृष्टि करके देखना है, आपको कहा गया है देखने के लिए। तो यहाँ देखना नहीं है, देखना कहाँ है? अंधकार मंडल में। जो अंधकार है उसमें आप देखिए। तो कहाँ देखेंगे? अंधकार में ठीक सोझे सामने में देखना है। तो जब सोझे सामने में देखेंगे, 12 अंगुल पर जब दृष्टि टिक जाएगी तो वही हो जाएगा आज्ञा चक्र, वही हो जाएगा सुषुम्ना, वही बिंदु का ध्यान हो जाएगा। आप यहाँ पीछे आएंगे देखने के लिए तो गड़बड़ तो होगा। उसको सर में दर्द हो जाता था बराबर। तो हम बोले कि इस तरह से देखिए। तो वही कहते हैं यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। इसलिए सत्संग सुनने से सब चीज का समाधान होता है। साधना में कहाँ कमी हो रही है उसका भी समाधान होता है। हम आंख बंद करते हैं तो जब हमारी दृष्टि सिमटने लगती है तो हमारा जो है शरीर शून्य हो जाता है। ऐसा शून्य हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि हम शरीर में है कि नहीं है। बहुत साधक डर जाता है, छोड़ देता है ध्यान करना। इस तरह से नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। भागवत में एक कथा आई है, भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान में बैठते थे तो उद्धव देखते थे। उद्धव एक दिन पूछ दिए कि भगवान, दुनिया के लोग आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, आप तो भगवान हैं, आपको कौन चीज की कमी है? आप किससे क्या मांगते हैं, किस लिए ध्यान करते हैं आप? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उद्धव, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूं। आप जिनके लिए ध्यान करते हैं वो भी आपके लिए ध्यान करता है, आपकी सुरक्षा के लिए ध्यान करता है, आपकी व्यवस्था के लिए ध्यान करता है, आपके सुव्यवस्थित जीवन के लिए ध्यान करता है। तो जब हमारे इष्ट हमारे लिए ध्यान करेंगे तब कोई चीज की कमी रहेगी, कोई दिक्कत रहेगा? हाँ, इष्ट कब ध्यान करते हैं? जब आप ध्यान करते हैं तब वो करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब याद करेंगे तब दया होगी, यदि याद नहीं करेंगे तो फिर दया कैसे होगी? मान लिया जाए कोई भी सेवक सेवा ही नहीं करे तो स्वामी कैसे खुश होगा? होगा? खाली सेवक बन गया, सेवा ही नहीं करेंगे तो खुश कैसे होगा? तो सेवक का धर्म होता है सेवा करना। सेवा जब करता है उसी सेवा में आशीर्वाद मिलता है। कहने का मतलब ये है हम लोग सेवक हैं गुरु महाराज के। तो गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार जब काम करेंगे तो वो हो जाएगी सेवा। तो जब सेवा होगी तो उसी के साथ मिला हुआ है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए प्रत्येक दिन ध्यान करें, प्रत्येक दिन सत्संग करें और गुरु महाराज को याद करते रहें और उनकी दया होती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 9:15 हो गया।